चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रसखान जी द्वारा लिखे गए कुछ सवैये। और आपको पता होना चाहिए कि रसखान जी का जैसा नाम है रस खान, वो रस के खान हैं, भंडार हैं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो अपने सवैयों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या बातें रखते हैं। चलिए हम लोग एक एक छंद को गाते हैं और उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए यहां पर रसखान जी कह रहे हैं, देखिए यहां पर रसखान जी ये कहते हैं कि अगर मैं मरूं और मेरा फिर अगला जन्म हो तो मैं क्या क्या चाहता हूं, ये यहां पर वो बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं मरने के बाद मानुष हूं, अर्थात मैं हूं माने मैं, मानुष माने मनुष्य बनूं। अगर मरने के बाद फिर मनुष्य बनूं तो वही रस खानी, तो ए रसखान में वही मनुष्य बनूं। कौन? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अर्थात मेरा बसेरा कहां हो? ब्रज में, गोकुल के गांव के ग्वारन अर्थात ग्वालों के साथ हो। अर्थात अगर मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में तो मैं ब्रज के गोकुल के गांवों के ग्वालों के साथ रहूं, उनके साथ मेरा बसों माने बसेरा हो। और जो पशु हों, अगर मैं पशु बन जाऊं अगले जन्म में मरने के बाद तो कहां बस मेरो, तो कहां माने कहां, बस माने मेरा, बस मेरो माने मेरा, तो मेरा बस कहां चलेगा? मैं तो पशु रहूंगा, अर्थात मैं जो चाहूंगा वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पशु रहूंगा, मेरा कोई भी बस वहां पर नहीं चलेगा। तो क्या हो? चरों माने चरूं, नित माने हमेशा, नंद की धेनु माने बाबा नंद की गायों के, मंझारण माने बीच में। अगर मैं पशु बनूं तो मैं वही पशु बनूं और जा करके क्या करूं? बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं, उनके साथ चरूं। अब पाहन हो, अगर मैं क्या बन जाऊं? पाहन, पाहन माने पत्थर, तो वही गिरी को, गिरी माने पहाड़, तो वही माने उसी, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो धर्यो माने धारण किए थे, जिसको, जो माने जिसको, कर माने हाथ पर, छत्र माने छाते की तरह, छाता की तरह, पुरंदर धारण, पुरंदर माने इंद्र को, धारण माने रोकने के लिए। इंद्र जी जब वर्षा कर रहे थे, बड़ी भयंकर बरसात हो रही थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर, ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ को उठा लिया था। तो रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर उठा लिए थे। ठीक है, आगे। और जो खग हो, खग माने पक्षी, हूं माने बनूं मैं, अगर मैं पक्षी बनूं तो क्या करूं? बसेरा करूं, बसेरा करूं। कहां? मिली, मिल करके, कालिंदी कूल, कालिंदी माने यमुना जी, कुल माने किनारे, कदम्ब की डारण माने कदम्ब की डालियों पर, कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर। अब चलिए इन चार पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं मरूं और मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो तो मैं कहां बसूं? मैं ब्रज के गोकुल के गांवों के ग्वालों के साथ रहूं। और अगर मैं पशु बन जाऊं तो मेरा तो कोई बस नहीं चलेगा, तो मैं रोज क्या करूं? बाबा नंद की गायों के साथ जाकर चरूं। और यदि पत्थर बनूं तो वही उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण बारिश से बचाने के लिए अपने हाथों पर छाता की तरह उठा लिए थे, मैं उस पहाड़ का पत्थर बनूं। और यदि मैं पक्षी बनूं
तो मैं पक्षी वहां मेरा बसेरा हो जाए, मेरा घोंसला वहां बने। कहाँ? यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के पेड़ लगे हैं उनकी डालियों पर मेरा बसेरा हो, यदि मैं पक्षी बनूं तब। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहते हैं। आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वह नंद के भव नहीं। का वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। देखिए यहां पर बता रहे हैं रसखान जी कि जो गोपियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी सुबह ही सुबह गई थी भगवान श्री कृष्ण के घर, तो क्या बात है वो अपनी दूसरी सहेली को बता रही है। कह रही है आज माने आज, गई हुती माने गई हुई थी, भोर ही हूं माने भोर में ही, हूं माने मैं आज ए सखी भोर ही में गई थी, भोर में गई थी। कहा? रसखान जी लिख रहे हैं रई वही नंद के भाव नहीं, वही माने उसी बाबा नंद के भाव नहीं माने घर। अरे मैं उसी बाबा नंद के घर आज भोर में गई थी ए सखी। और वाको माने उनके बेटे, जियो माने जिए, जुग माने युगों तक, लाख माने लाख, करोड़ माने करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक उनके बेटे क्या करें? जिए। जसोमती को माने यशोदा मैया का, सुख माने सुख, जात माने जाता, कहियो नहीं माने कहते नहीं बनता। अर्थात यशोदा मैया का मुझसे सुख कहते नहीं बन रहा है सखी, आज मैंने जो देखा। और क्या कर रही थी यशोदा मैया? तेल लगाई लगाई के, तेल लगा लगा के, अंजन और का लगा रही थी? अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी, अंजन में काजल। अब भौहें बनाई, और भौहें बना करके, बनाई बनाई, ढिठौ नहीं माने काजल का टीका लगा देना। तो बच्चों के आंखों में देखे होंगे जो माँ होती हैं काजल लगा देंगी और माथे पर इधर किनारे पर टीका लगा देंगी, बीच में नहीं, किनारे पर टीका लगा देंगी, जिससे मेरे बेटे को नजर ना लगे। तो ये सखी बता रही है कि यशोदा मैया तेल लगा लगा के, तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाकर और काजल लगाकर, भौहें बनाई और भौहें बनाकर बनाई ढिठौ नहीं, और का बना दी? काजल का टीका बना दी। देखिए यहां पर जो लगाई लगाई है, बनाई बनाई है, यहां पर पुनरोक्ति अलंकार है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक लगाई इधर रहेगा, एक लगाई इधर रहेगा, एक बनाई इसके साथ, एक बनाई इसके साथ। ठीक है, तो तेल लगाई, फिर लगाई अंजन, फिर उसके बाद भौहें बनाई, फिर बनाई ढिठौ नहीं अर्थात काजल का टीका। डारी हमेलनी हार, हमेलनी हार माने हमेलिन का हार डाल करके उनके गले में, निहारत देखती हैं, और वारत और वार रही हैं अर्थात न्यौछावर कर रही हैं खुशियां, ज्यों जिस प्रकार चुचकारत छौ नहीं अर्थात बड़े प्रेम से चुचकार रही हैं अपने उन बेटे को। छौ नहीं का मतलब होता है बछड़ा, जैसे गाय अपने बछड़े को चुचकारती है, पुचकारती है, प्रेम करती है, वैसे ही यशोदा मैया अपने भगवान श्री कृष्ण को, अपने बेटे को चुचकार रही थी, पुचकार रही थी। ये बात कौन कह रही है? सखी कह रही है। इन चार पंक्तियों का पूरा अर्थ समझिए। सखी कहती है कि ये सखी, मैं आज भोर ही में बाबा नंद के घर गई थी और उनके बेटे लाखों करोड़ों साल तक जिए। यशोदा का तो मैं सुख कह नहीं पा रही हूं कि वो कितनी सुखी थी, कितनी खुश थी। तेल लगाकर और काजल लगाकर, भौहें बनाकर और काजल का टीका लगा करके और हमेलिनी का हार उनके गले में पहनाकर
उनको निहार रही थी, प्यार से देख रही थी और बड़ा न्यौछावर हो रही थी, अपने सुखों को न्यौछावर कर रही थी और बड़ी उनको पुचकार रही थी, चुचकार रही थी, अर्थात बड़ा लाड़ प्यार दिखा रही थी। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है, देखिए ये पंक्तियां गजब की हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरें अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी को रस खानी विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखिए क्या गजब की बातें यहां पर हैं। कहते हैं और क्या, सखी बता रही है कि ये सखी धूरी भरे, धूल से सने हुए, भरे हुए, लिपटे हुए, अति शोभित, बहुत ही सुंदर श्याम जी अर्थात श्याम जी लग रहे थे, और तैसी उस पर भी बनी हुई थी, सिर माने सिर पर सुंदर चोटी, और सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई थी। आप देखते होंगे अपने आसपास जो माताएं होती हैं अपने बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बालों को रबड़ से कस करके ऊपर ऐसे बना देती हैं, ऐसे लगता है जैसे फुहारा है, तो वैसे चोटी बनी हुई है भगवान श्री कृष्ण के सिर पर। और ये सखी अपनी दूसरी सखी को बता रही है कि मैंने आज वहां देखा, भोर में गई थी तो। और खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए और खाते हुए, फिरे माने घूम रहे, अंगना माने आंगन में, और वो खेलते हुए खाते हुए। बच्चों को देखिए, एक और खा लेंगे, घूम के उधर जाएंगे, फिर आप बुलाएंगे, फिर खाते हैं, फिर घूम के जाते हैं, है कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण भी खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं और अंगने में घूम रहे हैं। अब पग पैजनी, और पग में पैजनी बाजती माने बज रही है, और पीरी कछोटी माने कपड़ा, और पीला कपड़ा भगवान श्री कृष्ण लपेटे हुए हैं, अर्थात यशोदा मैया ने पीला कपड़ा पहनाया है। वा छवि को, वा माने उस, छवि माने दृश्य को देखकर, रसखानी विलोकत, कह रहे हैं रसखान जी कि उस दृश्य को विलोकत माने देख करके, वारत माने न्यौछावर कर रहा है, काम माने कामदेव, कला माने अपनी कलाएं, निधि माने धन, कोटि माने करोड़ों, कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं रूपी संपत्तियों को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर रहा है, ऐसे दृश्य को देख करके। और अंत में क्या कहती है सखी, काग के भाग बड़े सजनी, कह रही है कि ए सजनी, ए सखी, काग के भाग, काग माने कौवा, भाग्य माने भाग, कौवे के बड़े भाग्य हैं उस कौवे के, क्या किया, हरि हाथ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हाथ, सो माने से, ले गयो माने लेके चला गया, माखन रोटी माने माखन रोटी। अरे उस कौवे के बड़े भाग्य हैं सजनी, ए सखी, वह भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन के भाग गया, उनका वो जूठा उनको उसको खाने को मिला कौवे को। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन चार पंक्तियों में क्या बातें हैं। सखी कहती है कि धूल में सने हुए बड़े ही सुंदर श्याम जी लग रहे थे, उस पर भी उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई थी, और खेलते खाते हुए अंगने में घूम रहे थे, उनकी पैरों की पैजनी बज रही थी और पीला कपड़ा पहने हुए थे। उस छवि को देख करके रसखान जी कह रहे हैं कि जो कामदेव है वह भी अपनी सारी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लुटा रहा है। और फिर कहती है कि ये सजनी, उस कौवे के बड़े भाग्य हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन करके लेके भाग गया हो। ठीक है, आगे चलिए। आगे कौन सी बातें हैं, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है,
वा दिन सो कछु टोना सोकै रस खानी ये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज भीर बिकाई गयो है। देखिए क्या कहती हैं कि जा दिन ते, उस दिन से वह नंद को छोहरा। जा मने जिस, दिन मने दिन, ते मने से, जिस दिन से वह नंद को छोहरा मने नंद का लड़का, छोरा लड़का, या इस, या मने इस, वन मने जंगल में, धेनु मने गायों को चराई गयो मने चरा गया है। जिस दिन से वह नंद का लड़का कृष्ण कन्हैया इस जंगल में गायों को चरा गया है ना, और मोहिनी ताननी गोधन गावत। मोहिनी माने मोह लेने वाली, ताननी माने तान धुन, मोह लेने वाली धुन, गोधन माने गायों को चराने वाला गीत, गावत माने गाते हुए, बेनु बजाई, बेनु माने बांसुरी, बजाई माने बजा करके, रिझाई गयो है, हमको रिझा गया है, हमको अपने ऊपर बड़ा प्रेम करने को विवश कर दिया है। और क्या क्या करके, मोहनी तान सुनाकर, और गायों को चराने वाला गीत गा करके, और बांसुरी को बजा करके ना हमको रिझा गया है। वा दिन सो कछु टोना सोकै, वा दिन माने वो दिन, सो माने से, कछु टोना सोकै, अरे वो जो दिन है ना कुछ जादू टोने से वो दिन हो गए हैं। रसखानी हिय में, हिय माने हृदय में, रसखान जी के हृदय में, या वहां के जो ग्वाले हैं उनके हृदय में समाई गयो है। वो जो दिन है ना किसी जादू टोना की तरह हैं, और वो दिन हमारे हृदय में समा गए हैं, वो दिन हमसे भूलते नहीं हैं। को न काहू की कानी करे, देखिए अनुप्रास का यहाँ पर उदाहरण, क क क क क, को माने को, कोई भी, काहू की माने किसी की, कानी करे माने काम करता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है, कोई किसी का काम नहीं करता है। सिगरो ब्रजवीर, सिगरो माने सब, ब्रज के वीर, ब्रज के सभी वीर जो है ना बिकाई गयो हैं, बिका गए हैं, किनके ऊपर, भगवान श्री कृष्ण से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो बिक गए हैं, कोई किसी की बात को सुनता नहीं है। आगे चलिए, अर्थात इनका चारों का पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। देखिए कह रहे हैं, सखियां कह रही हैं आपस में, कह रहे जिस दिन से वह नंद का छोरा इस जंगल में गायों को चरा गया है, और क्या किया है, मोहिनी तान बजा करके, गायों को चराने वाला गीत गा करके, और बांसुरी बजा करके हमको रिझा गया है ना, वो दिन हमें कुछ जादू टोने से लगते हैं, और हमारे हृदय में वो दिन समा गए हैं, हम उन दिनों को भूल नहीं पा रही हैं। और कोई भी किसी का काम नहीं करता, कोई किसी की सुनी नहीं रहा है, सब कृष्ण की धुन में है, और जितने ब्रज के वीर हैं, योद्धा हैं, लोग हैं, वो सब बिक गए हैं, किनके नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम। ठीक है, आगे चलिए, देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसद्यौसर है संग साथी लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हम को दही है, मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। देखिए क्या गजब की बातें हैं, यहाँ पर सखियां आपस में कह रही हैं एक दूसरे से कि कान मने कन्हैया, भय मने हो गए हैं, बस बांसुरी के मने बांसुरी के बस में, कन्हैया बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, ए सखी अब हमको कौन चाहेगा,
क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए। निस द्योस माने रात दिन, रह माने रहती है, संग साथ लगी, संग में साथ में रात दिन लगी रहती है वो बांसुरी। यह सौतिन, और यह हमारी क्या बन गई है, सौतिन बन गई है। तापन माने दुख, क्यों सही है, यह दुख हम कैसे सह पाएंगी, क्योंकि वह हमारी क्या बन गई है, सौतन बन गई है। कौन, बांसुरी, ये सखियां कह रही हैं। जिनी माने जिसने, मोह लियो माने मोह लिया है, मनमोहन को, जिसने मनमोहन को मोह लिया है। देखिए यहां पर, अर्थात जो दूसरे के मन को मोह लेते हैं उनके ही मन को इसने मोह लिया है, वो ऐसी बांसुरी है। और रसखानी सदा हमको दही है, रसखान जी कह रहे हैं कि वो कह रही हैं गोपियां कि सदा माने हमेशा, हमको माने हमको दही है माने जलाएगी। यह बात हमें हमेशा जलाएगी कि जो सबको मोह लेते हैं बांसुरी उसी को मोह ली। और मिली आओ माने मिल करके आओ, सबे सखी माने सब सखियों, भागी चलें, अब हम लोग भाग चलें। अब तो ब्रज में, अर्थात ब्रज में अब बांसुरी रही हैं, अर्थात अब तो ब्रज में बांसुरी रहेगी, अब हम लोगों को यहाँ रहने का स्थान नहीं है, आओ यहाँ से भाग चलें। देखिए इन 4 पंक्तियों में क्या कहती हैं सखियां। एक सखी दूसरे से कि ये सखी, कन्हैया बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा, और रात दिन यह उनके साथ लगी रहती है, यह हमारी सौतन बन गई है, यह हमसे सहा नहीं जाएगा यह दुख। और जिसने मनमोहन को मोह लिया, यह बात हमको हमेशा जलाएगी। ए सखियों आओ हम लोग यहां से भाग चलें, अब तो ब्रज में कौन रहेगी, बांसुरी रहेगी। ठीक है, आगे चलिए। आगे और क्या करेंगी सखियां, भाग जाएंगी ब्रज से तो क्या करेंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। क्या गजब लिखते हैं रसखान जी, इनका अर्थ समझते हैं। देखिए कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि मोर पखा, अर्थात मोर का पंख, सिर ऊपर माने सिर के ऊपर, रखियों माने रखेंगे हम लोग, यहां से भागेंगे और मोर का पंख सिर पर रखेंगी। और गुंज की माल, और गुंज की माला, गरे माने गले में, पहिरोंगी माने पहनेंगी हम लोग गुंज की माला गले में पहनेंगी। और ओढ़ी पीतांबर माने पीला कपड़ा, और पीला कपड़ा ओढ़ के, अल्लय लकुटी माने लाठी, और लाठी लेकर, वन माने जंगल में, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, गोधन माने गायों को चराने वाला गीत गा करके, ग्वारन माने ग्वालों के, संग माने साथ, फिरोंगे माने घूमेंगी हम लोग। और भावतो माने पसंद है, वही माने जो भी, मेरो रसखानी, रसखान कहेंगे मेरे रसखान को, अर्थात मेरे कृष्ण को जो पसंद है वही, सो तेरे कहें, तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी, स्वांग माने नाटक, अर्थात जो जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो हम भी करेंगी। और बस क्या करेंगी, या माने उस, मुरली माने मुरली को, मुरलीधर की माने मुरलीधर की, मुरलीधर कौन है, भगवान श्री कृष्ण, करिए कि बस भगवान कृष्ण की उस मुरली को अधरान, अधरान धरी, अधरान माने होठों पर, धरी माने धरे हैं, जिस बांसुरी को कृष्ण ने अपने होठों पर धरा है उस बांसुरी को अधरा न धराऊंगी, अधरा माने होठों पर, न धराऊंगी माने नहीं धरेंगे हम लोग। यहां पर देखिए क्या गजब का अलंकार प्रयोग किया है, यहां पर आपको यमक मिलेगा,
यहां भी अधरान है और यहां भी अधरान है, लेकिन देखिए यहां पर है कि होठों पर रखी हुई और यहां पर अर्थ है होठों पर न रखे, दो अर्थ हैं। देखिएगा यहां भी अधरान और वहां भी अधरान, ठीक है। तो इसका अब अर्थ पूरा समझते हैं। देखिए क्या कहती हैं गोपियां कि ए सखी, हम लोग ब्रज से भागेंगी और क्या करेंगी, मोर का पंख सिर के ऊपर रखेंगी, गुंज की माला गले में पहनेंगी और पीला कपड़ा ओढ़ करके, लाठी लेकर के, गायों वाला गीत गा करके ग्वालों के साथ जंगल में इधर उधर घूमेंगी और जो जो हमारे उस कृष्ण को पसंद है वो हम सब लोग करेंगी, वही करेंगी। बस एक काम नहीं करेंगी कि जिस बांसुरी को वो अपने अधरान अर्थात होठों पर रखे थे, अधरान माने होठों पर, यहाँ पर होठ पर नहीं, तो कह रहे हैं कि जिस बांसुरी को वो अपने होठों पर रखे थे ना, उस बांसुरी को हम लोग अपने होठों पर नहीं रखेंगी। सारा काम उनके जैसा करेंगी, बस एक काम नहीं करेंगी कि उनकी उस बांसुरी को जिसको वो होठों पर रखे हैं उसको हम लोग अपने होठों पर नहीं रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये जो सवैये थे रसखान जी के ये समाप्त होते हैं।